जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है हिंदी साहित्य की। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। नदी के द्वीप किस विधा की नदी के द्वीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए सही राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। ईलाचंद जोशी है, जैनेन्द्र है, डॉक्टर देवराज है या फिर अज्ञे हैं। क्वेश्चन है उपन्यास क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। नदी के द्वीप क्वेश्चन नंबर 202 है और 202 का आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। तन्मय जी, रामेंद्र जी, देवव्रत जी, शिल्पा जी। विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है, यानी कि अज्ञे। अज्ञे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। नदी के द्वीप के रचनाकार अज्ञे जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही। ना आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, सर्वेश्वर है या रामेश्वर शुक्ल अंचल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 203 है और 203 का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए। मुनीष जी, ना आने वाला कल ये उपन्यास माना जाता है। किनका उपन्यास है ये आपके लिए चयन करना है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 203 में आप सभी का मोहन राकेश। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर है। मोहन राकेश जिन्होंने विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मोहन राकेश जी का ये नाटक उपन्यास माना जाता है ना आने वाला कल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 204वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नवाबी मसनद इसके लेखक कौन माने जाते हैं। बताइए वृंदावन लाल वर्मा है, अमृतलाल नागर है, रांगे राघव है या ईलाचंद जोशी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। नवाबी मसनद और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 204 में अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है नवाबी मसनद। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा प्रीति जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 205 पूछा गया है। ना भेजे गए पत्र, बताइए ना भेजे गए पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे। 4 विकल्प है। मोहन राकेश हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, डॉक्टर देवराज हैं या फिर यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं। रमा शर्मा जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 205वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ना भेजे गए पत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर है जो ना भेजे गए पत्र वह देव। जो पत्र नहीं भेजे गए हैं वह देव। तो देव से क्या हो जाएगा, डॉक्टर देवराज आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है 55 खंबे लाल दीवार। ये तो सभी से बन जाएगा, बहुत ही सरल उपन्यास ये पूछा गया है आपसे। बताइएगा पार्वती जी, बिंदु जी, क्या होगा सही राइट आंसर। शिवानी, मैत्री, पुष्पा, ममता कालिया या फिर उषा प्रियंवदा। 55 खंबे लाल दीवार इसके रचनाकार कौन मानी जाती है, लेखिका कौन मानी जाती हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में और 6 का सही राइट आंसर आ रहा है उषा प्रियंवदा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है भाई आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। उषा प्रियंवदा जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। परख उपन्यास किनका माना जाता है। परख उपन्यास के लेखक बताना जैनेन्द्र है या फिर यशपाल है या फिर विवेकी राय है या चतुर सेन है। 207 का सही राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। बताइए परख उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। अनीता ठाकुर जी और रीता देवी जी। तो 207 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि परख उपन्यास माना जाता है किनका, जैनेन्द्र जी का। 207 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है। जैनेन्द्र जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
प्रत्यागत उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 208 में आपके लिए चयन करना है। प्रत्यागत उपेंद्र नाथ अस्क या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर गिरिराज किशोर या उषा प्रियंवदा। 208 का सही राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? प्रत्यागत बताना है सरोज जी, अंश जी। तो आप सभी का 8 में सही राइट आंसर आ रहा है कि वृंदावन लाल वर्मा आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है ये प्रत्यागत उपन्यास, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है या फिर यशपाल है? पागल कुत्तों का मसीहा इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का श्रेया जी राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 209 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। पागल कुत्तों का सर्वे करना है, पागल कुत्तों का सर्वे करना है, तो सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पागल कुत्तों का मसीहा, इन्हीं का जो है ये क्या माना जाता है? उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही तन्मय जी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपको चयन करना है। लक्ष्मी नारायण लाल है, भैरव प्रसाद गुप्त है, नागार्जुन है या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? पुनर्नवा, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 11वां क्वेश्चन है कि पत्थर अल पत्थर, पत्थर अल पत्थर के लेखक कौन माने जाते हैं? उपेंद्र नाथ अस्क है, यशपाल है, विवेकी राय है या अमृत लाल नागर है? 211 का सही राइट आंसर आपको चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? यश कुमार जी बताइए। रोहिणी जी, पत्थर अल पत्थर उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है 11 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का सही राइट आंसर है। पत्थर अल पत्थर आप सभी का सही राइट आंसर। जब किसी को जो है पत्थर लग जाता है तो वह अस्क बहाता है, अस्क। तो उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का सही राइट आंसर होगा, पत्थर अल पत्थर के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 212वां क्वेश्चन है, फांसी से पूर्व उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? लवली जी बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर? अनंत जी, ये गिरिराज किशोर हैं, बच्चन से हैं, इलाचंद जोशी हैं, अमृत लाल नागर हैं। 212वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फांसी से पूर्व, और इसका जो रचनाकार, इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वह कौन है? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है 12 में बच्चन से आप सभी का सही राइट आंसर है। फांसी से पूर्व ये बच्चन से जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 12 में उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 213 है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र बताना है राजीव जी, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र हैं, अमृत राय हैं, अमृत लाल नागर हैं या रामदरस मिश्र हैं? बूंद और समुद्र के लेखक आपको बताना है। 213वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 13 में सही राइट आंसर है कि इसके रचनाकार माने जाते हैं अमृत लाल नागर। अमृत लाल नागर आप सभी का सही राइट आंसर है। बूंद और समुद्र के लेखक माने जाते हैं कौन? अमृत लाल नागर, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, बोरीवली से बोरी बंदर तक ये उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। बोरीवली से बोरी बंदर तक, अमित जी और दिनेश जी, क्या होगा सही राइट आंसर? गोविंद्र मिश्र है, शिव प्रसाद सिंह है या फिर यशपाल है या शैलेश मटियानी है? 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है 14 में रमा जी। विकल्प नंबर
जो डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबुल तेरा देश में, तो ये आपके लिए बताना है ये इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। उपन्यास किनका है? सोनू जी, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, विवेकी राय या शिव प्रसाद से या फिर भगवान दास मोरवाल। चयन करना है बाबुल तेरा देश में, और आप सभी का यहाँ पर 15 में सही राइट आंसर है कि भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बाबुल तेरे देश में जो है मोर नाच रही है, मोर, तो भगवान दास मोरवाल आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। भाग्य रेखा बताना है, भाग्य रेखा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भीष्म साइनी है, यशपाल है, अमृतलाल नागर है या मोहन राकेश है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है और 16 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा वीडियो को और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। भाग्य रेखा कैसी है? भाग्य की रेखा भीष्म है, भीष्म, तो भाग्य रेखा ये भीष्म साइनी जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, जिन्होंने ए वाला चयन किया विजयकांत जी, मंजू जी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया, भिखारिणी बताना है। ये उपन्यास किनका माना जाता है? विमल मित्र का है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, मां श्वेता या फिर आशा पूर्णा देवी। 217 का सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और तनु जी यहाँ पर सही राइट आंसर है। भिखारिणी उपन्यास कई बार पूछा जाता है और ये माना जाता है किनका, तो बहुत सारे लोगों ने विशंबरनाथ शर्मा कौशिक बताया है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का ये उपन्यास माना जाता है। कौन सा? भिखारिणी। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 218 आपसे पूछा गया है, विष कन्या। विष कन्या उपन्यास किनका माना जाता है? चतुरसेन, मृदुला गर्ग, भीष्म साइनी या फिर शिवानी। 218 में आपके लिए चयन करना है, सही राइट आंसर क्या होगा? विष कन्या उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? अशोक जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 18 में विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 18 में शिवानी, उनका सही राइट आंसर है। विष कन्या उपन्यास की लेखिका मानी जाती है कौन? शिवानी जी मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 219वां क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र। ये किनका उपन्यास है? ओमकार शरद का है, विमल मित्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर भगवती चरण वर्मा। 19वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा भूले बिसरे चित्र। ये जो है भगवती चरण वर्मा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। भगवती चरण वर्मा विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगलसूत्र बताने उपन्यास किनका है? बताइए। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास माना जाता है ए, प्रेमचंद्र का या फिर कौशिक, भीष्म साइनी या फिर गोविंद्र मिश्र। मंगलसूत्र, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा राखी जी। ये माना जाता है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, अधूरा उपन्यास माना जाता है मंगलसूत्र। बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो सभी लोगों ने जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा रह गया। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है। मरु प्रदीप उपन्यास के लेखक बताना है, बताइए। मरु प्रदीप उपन्यास किनका माना जाता है? ये चयन करना है आपके लिए। उदय शंकर भट्ट है या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल है, धर्मवीर भारती है या ईला चंद जोशी है। क्या होगा सही राइट आंसर? पूर्णिमा जी,
मरु प्रदीप उपन्यास माना जाता है। और 21 का सही राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। अंचल आप सभी का बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जो है आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। मृग नयनी बताना, इसको अपन ने कई बार याद किया है। मृग नयनी उपन्यास किनका माना जाता है? उपेंद्र नाथ अश्क का है, या फिर शिवानी, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर चतुर्सेन शास्त्री। 222 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। और सही राइट आंसर होगा कि जो मृग नयनी पूछा है, नए नए मृग, यानी कि मृग आपके कहां पर पाए जाते हैं? मृग नयनी जो मृग है ये आपके पाए जाते हैं वन में। कहां पर? वन में। तो वन से क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा। और मृग नयनी उपन्यास माना जाता है वृंदावन लाल वर्मा जी का। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 223 का सही राइट आंसर बताना है। वृंदावन लाल वर्मा का है, या फिर ए किशोरी लाल गोस्वामी, रामदरस मिश्र, या रांगी राघव। 223 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा मुर्दों का टीला ये उपन्यास माना जाता है किनका? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 23 में रांगी राघव। रांगी राघव आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। रांगी राघव आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। पतिता की साधना बताना है। पतिता की साधना की रचनाकार कौन माने जाते हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी है, निराला है, प्रेमचंद्र है, या जयशंकर प्रसाद है। 224वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर श्रेया जी क्या होगा सही राइट आंसर? और सोनू जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। पतिता की साधना पूछा है, ये माना जाता है किनका उपन्यास? तो 24 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी आप सभी का सही राइट आंसर है। भगवती की साधना करना है तो भगवती से भगवती प्रसाद वाजपेयी, साधना से पतिता की साधना, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथबंधुता उपन्यास किनका माना जाता है? बताइएगा। नरेश मेहता, यशपाल, कौशिक, या फिर निराला? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यह पथबंधु था ये उपन्यास किनका माना जाता है? नेहा जी, पथबंधु था नरेश कैसे बन गया? पथबंधु था नरेश कैसे बन गया? तो ये नरेश मेहता जी का उपन्यास माना जाता है। पथबंधु था विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यारों के यार ये उपन्यास किनका माना जाता है? इसके रचनाकार आपके लिए बताना है। कौन मानी जाती है या मानी जाती है? कृष्णा सोबती है, या फिर मैत्री पुष्पा है, शिवानी है, या मेहरुन्निसा परवेज है? अभिषेक जी चयन कीजिएगा। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यारों के यार, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है अतेंद्र जी। यारों की यार कृष्णा सोबती जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है कृष्णा सोबती, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रथ के पहिए, रथ के पहिए बताना है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? रथ के पहिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रांगी राघव हो जाएंगे, या फिर विभूति नारायण राय, या हिमांशु श्रीवास्तव, या गोविंद्र मिश्र? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 27वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और रथ के पहिए आपका सही राइट आंसर है हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु श्रीवास्तव जी का ये उपन्यास माना जाता है रथ के पहिए, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 28 पूछा गया है, रानी नागमती की कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? इंसा अल्लाह खां है, विष्णु प्रभाकर है, या फिर श्रीलाल शुक्ल है, या फिर हरिशंकर परसाई है? क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैनी जी, सरोज जी और
आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। रानी नागमती की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 28 में विकल्प नंबर जो यहाँ पर आपका डी दिया गया हरिशंकर परसाई, वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हरिशंकर परसाई जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है रानी नागमती की कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल पीली जमीन ये किनका उपन्यास है? लाल पीली जमीन बताना है गोविंद मिश्र, मैत्रेय पुष्पा, हरिशंकर परसाई या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 29 में आप सभी का सही राइट आंसर है गोविंद मिश्र है, मैत्रेय पुष्पा है, हरिशंकर परसाई है या फिर ज्ञान चतुर्वेदी है। लाल पीली जमीन के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 29 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। लाल पीली जमीन मिस्र हो गई, लाल पीली जमीन मिस्र हो गई, तो गोविंद मिश्र जी का जो है उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वैशाली की नगरवधु 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक अवश्य कर लें। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि वैशाली की नगरवधु के रचनाकार माने जाते हैं कौन? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है भाई आपका सही राइट आंसर होगा 30 में, यानी कि वैशाली की नगरवधु चतुर है। तो चतुर सेन शास्त्री आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। चतुर सेन शास्त्री जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विवर्त बताना है। विवर्त उपन्यास किनका माना जाता है? संजीव का है, मोहन राकेश, जैनेन्द्र या फिर चतुर सेन। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विवर्त उपन्यास किनका माना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 31 में विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है सी जैनेन्द्र, भाई आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जैनेन्द्र जी का उपन्यास माना जाता है विवर्त। विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल सही सभी लोग, लवली जी सभी लोग यहाँ पर सही राइट आंसर बताते जा रहे हैं। विपात्र बताना है, विपात्र उपन्यास किनका है? बताइए। कृष्णा सोबती, यशपाल, संजीव या फिर मुक्तिबोध। विपात्र उपन्यास किनका माना जाता है? और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 पूछा गया है और 32 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है 232 का। विकल्प नंबर जिन्होंने डी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। विपात्र को मुक्ति मिल गई, विपात्र को मुक्ति मिल गई, तो ये मुक्तिबोध जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर रामेंद्र जी जो डी है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 233 का सही राइट आंसर जगमोहन सिंह है, चतुर सेन है या फिर जयशंकर प्रसाद है या ऋषभ चरण जैन है। बताइए। श्यामा स्वप्न उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है और ये उपन्यास किनका माना जाता है ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। श्यामा स्वप्न माना जाता है किनका? जगमोहन का। जगमोहन सिंह आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है जगमोहन, उनका सही राइट आंसर है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, सती मैया का चूरा उपन्यास किनका माना जाता है? कमलेश्वर का है, भैरव प्रसाद गुप्त, सर्वेश्वर या फिर ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 234 में सभी लोग सही राइट आंसर यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? नेहा तिवारी जी, राजन जी, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए।
और 34 में सभी लोग विकल्प नंबर बी बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि भैरव प्रसाद गुप्त आप सभी का सही राइट आंसर है। सती मैया का चोरा ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 35वां क्वेश्चन है हाथी के दांत। हाथी के दांत ये आपके लिए बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। ये भी उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। क्या होगा सही राइट आंसर? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजन जी। हाथी के दांत पूछा गया धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, अमृत राय या फिर भीष्म साहिनी। तो 35 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया अमृत राय, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अमृत राय जी का ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। हाथी के दांत बिल्कुल सही राइट आंसर। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब जो है उपन्यास समाप्त हो गए हैं, तब आ गए हैं अपन यहाँ पर थोड़ी सी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया चंदन वाला रास के रचयिता कौन माने जाते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। इंदु कुमारी जी जिनधर्म सूरी है, विजय सेन सूरी है या फिर जिनदत्त सूरी है या फिर आसगु कवि है। बताइए चंदन वाला रास, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। ये इसके रचयिता माने जाते हैं आसगु कवि। आसगु आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है। बताइएगा कौन सी वह रचना, हिंदी साहित्य की परंपरा या फिर अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल या फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। 34 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? सोनू जी, सिडनी जी, मुस्कान जी, सभी लोग बताते जाइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं। 35 में आपके लिए चयन करना है आलम है, बोधा है या फिर ठाकुर है या फिर गंग कवि हैं। माधवानल कामकंदला के रचनाकार बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है कि काम करते करते जो है आलम खराब हो गया। तो माधवानल कामकंदला के रचयिता आलम माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 जो है यहाँ पर सभी लोगों का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं कौन? आलम जी, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइएगा रामचंद्र तिवारी है, मोहन अवस्थी है, कृष्ण बिहारी मिश्र है या कुबेर नाथ राय हैं। चयन कीजिएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन माने जाते हैं। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मोहन अवस्थी, लगा दीजिएगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर। बिल्कुल सही लगा दिया, मोहन अवस्थी जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं हलचल के पंख। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन है प्राकृत पेंगलम के रचयिता बताइए कौन माने जाते हैं। नामवीर जी क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है। प्राकृत पेंगलम के रचयिता माने जाते हैं हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, बंशीधर हैं, विद्यापति हैं,
तो तन्मय जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। 37 में जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बंशीधर आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बंशीधर मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37-38वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंगवधु किसकी रचना है, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा, गरीबदास या फिर मिस्कीन दास या मलुक दास या फिर दादू दयाल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। अंगवधु पूछा गया है, ये रचना किनकी मानी जाती है, और 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अंश जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंगवधु रचना किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा दादू दयाल। आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका जो है टीकाकार माने जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर टीकाकार माने जाते हैं, इसके प्राकृत पेंगलम के रचयिता लक्ष्मीधर माने जाते हैं, रचयिता टीकाकार वंशीधर माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो है आपके लक्ष्मीधर नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कि इनमें से एक और कृति है, वह कौन सी है, वह आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर। मुद्रा राक्षस है, या फिर प्रतिज्ञा योगंधारण है, या फिर हनुमान नाटक है, या सौंदर्य नंद है। चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है नीलम जी, और आप सभी का सही राइट आंसर। बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह कृति कौन सी है, तो सौंदर्य नंद, जिन्होंने विकल्प नंबर डी चयन किया है उनका यहाँ पर पिंकी जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर है। बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही इसमें जो है मिलते हैं। बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष रचित अन्य रचनाएं हैं सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण और राष्ट्रपाल, ये जो है इनकी रचना मानी जाती हैं। प्रवासी के गीत बताना है, कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए। प्रवासी के गीत के रचनाकार बताना है नरेंद्र शर्मा है, हरिशंकर परसाई हरिवंश राय बच्चन है, भगवती चरण वर्मा है, हरि कृष्ण प्रेमी है। रामेंद्र जी 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बीके जौनपुर जी, क्या होगा सही राइट आंसर। प्रवासी के गीत के रचनाकार की बात करें तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि नरेंद्र शर्मा आपका सही राइट आंसर है। नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पंकज जी, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रामायण महानाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान है, या फिर केशव दास है, या फिर हृदय राम है, या फिर अग्रदास है। चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तन्मय जी और यहाँ पर सरोज जी, सही राइट आंसर क्या होगा। रामायण महानाटक के रचयिता बताना है, लेखक बताना है, कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि रामायण तो हमारे प्राणों में बसी है। रामायण तो हमारे प्राणों में बसी है, तो प्राणचंद्र चौहान आप सभी का सही राइट आंसर होगा। रामायण महानाटक के लेखक माने जाते हैं विकल्प नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। प्राणचंद्र चौहान, जिन्होंने भी चयन किया है, सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 42 पूछा गया, औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। महुआ माझी है, गीता श्री है, या फिर मैत्रेय पुष्पा है, या अलका सरावगी है। 42 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं।
और सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, गीता श्री। गीता श्री होगा सही राइट आंसर। तनु जी, कल्पना जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। गीता श्री जिन्होंने बी वाला विकल्प बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं। 43 में चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, विवेकी राय है, राहुल सांकृत्यायन है या फिर अमृत राय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं। और सभी लोग बता रहे हैं कि विवेकी राय आप सभी का सही राइट आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी को विवेक की राय से पढ़ना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। विवेकी राय आप सभी का सही राइट आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक माने जाते हैं कौन, विवेकी राय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्नेह लीला के रचयिता आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का सही राइट आंसर क्या होगा। रैदास है, पीपा है, विष्णुदास है या फिर बेनी है। 44 में आप सभी के लिए सही राइट आंसर चयन करना है। पंकज जी, क्या होगा सही राइट आंसर। देवव्रत पांडे जी, इसने लीला के रचयिता पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है विष्णुदास। विष्णुदास जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विष्णुदास जी के रचयिता इसके रचयिता माने जाते हैं और महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। किनकी, विष्णुदास जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। शिकार साहित्य के पूछा है, जगमोहन सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, श्री राम शर्मा है, इनमें से कोई नहीं है। 45 का सभी लोग सही राइट आंसर बताइएगा। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का ओम प्रकाश जी सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक पूछा है तो वह माने जाते हैं कौन, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा 1937, वे जीते कैसे 1957 में इनके रेखा चित्र संग्रहण संस्मरण संग्रहित हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। देखिए, नहीं पूछा है तो नहीं में अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या फिर कुटज, बताइए। वह पुस्तक आपके लिए बताने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। और आप सभी का सही राइट आंसर है देवव्रत जी। इसके बाद एक शाम को 4 बजे क्लास होगी स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर और एक रात्रि में 10 बजे होती है इस क्लास के बाद। बिल्कुल सही राइट आंसर है। और 46 में आप सभी का सही राइट आंसर है नया साहित्य, विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नया साहित्य के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, अशोक के फूल, कबीर, कुटज ये इनकी रचना मानी जाती हैं। नया साहित्य एक जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका थी नया साहित्य। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। आधा इतिहास बताना है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदन, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या डॉक्टर ममता कालिया, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। और 47वां क्वेश्चन है, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। 47 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। डॉक्टर सुमन राजे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा सुमन किसी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही, आधा से आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन से सुमन राजे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए।
और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? 48वां क्वेश्चन है। रमा शर्मा जी जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्योति जी, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं बच्चन से। विकल्प नंबर आपका जो डी है भाई आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बच्चन से। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। फ्रैंकी ईके हैं, मैक्स मूलर हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। 49 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक की बात करें तो वह फ्रैंक ई के माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया। भारत में सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक, और यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के इसके लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर मौलवी करीमुद्दीन है या पीके है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, एडविन ग्रीव्ज हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक आपके लिए बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है डी वाला विकल्प, एडविन ग्रीव्ज, जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्ज माने जाते हैं। इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए 1918 इसका प्रकाशन माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज सुबह 9 बजे ये आपकी एक क्लास होती है, एक रात्रि में 10 बजे होती है और एक आपको शाम को 4 बजे जो है क्लास लाई जाती है स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर। तो उन सभी क्लासों से आप सभी लोग जुड़िएगा। नियाज अहमद जी और नीता जी, आलोक जी, लाइक सभी के लिए करना है। पिंकी जी, शेरनी जी, मंजू जी, तनु जी, लवली जी और देवव्रत जी, तन्मय जी, अनंत कुमार जी, मुनेश जी, रमा शर्मा जी और राखी जी, सोनू जी, निशा जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। राजन जी, संजू दुबे जी और नीलम जी, बिंदु जी, मनीषा जी, कल्पना जी, सरिका मित्तल जी और सुनीता खालसा जी, सागर जी, शिल्पा जी, अनंत जी, लवली जी, बिल्कुल। तो रमा शर्मा जी, नीलम जी, सागर जी, शेरनी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामेंद्र जी और बिंदु जी, नामवीर जी, अंश जी, राजीव जी और पार्वती जी, शेरनी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी जी, रोज इसी तरह से सभी लोग जुड़िएगा और रोज इसी तरह से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। मंजू मैनपुरी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु कुमारी जी, और लाइक सभी लोग करके जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। तो आज के वीडियो में ओम प्रकाश जी बस इतना ही, अंश जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सागर जी सभी के लिए जय हिंद, आलोक जी।